इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू पौत्र पौत्री बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार। वरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो अध्यायाणम नमो लोय सभ्यसाहुणम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। आत्म कल्याण की प्राप्ति का वह कार्यकारी उपाय, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान हम सभी प्रतिदिन अपने पुण्य के उदय से परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की महती अनुकंपा से उन्हीं के सुयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुपर सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। सम्यक समाधान एक ऐसी अनूठी विधा जो निश्चित ही हमारे मन को एक अनूठी सुख शांति की अनुभूति कराने वाली होती है, क्योंकि जब हमें अपने ही प्रश्न का सम्यक समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त होता है तो हमारा मन निर्विकल्पता की ओर अग्रसर होता है। ऐसे आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा प्रारंभ करते हैं और आज के पहले विकल्प के लिए अनीश जैन शास्त्री साड़ूमल उत्तर प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी काल द्रव्य से आलोकाकाश में कैसे परिवर्तित होता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जहाँ 6 द्रव्यों की प्राप्ति होती है उसे आगम के परिप्रेक्ष्य में आचार्य भगवंतों ने लोक ऐसी संज्ञा प्रदान की और उस लोकाकाश के बाहर जो आकाश द्रव्य है उस आकाश द्रव्य को, अनंत आकाश द्रव्य को आलोकाकाश कहा जाता है। ऐसे उस आलोकाकाश में भले ही काल द्रव्य का सद्भाव नहीं है, क्योंकि काल द्रव्य मात्र लोकाकाश में ही प्राप्त होता है। आलोकाकाश में आकाश द्रव्य के अलावा अन्य कोई भी द्रव्य की प्राप्ति नहीं होती, पर फिर भी जो लोकाकाश में होने वाले उस काल द्रव्य के परिणमन के निमित्त से ही आलोकाकाश में होने वाले या आलोकाकाश के द्रव्य में उस शेष आकाश द्रव्य में भी परिणमन को, काल की स्थिति आदि को समझने की आवश्यकता है। विशेष बात यहाँ ये समझनी होगी कि भले ही वह आलोकाकाश में काल द्रव्य नहीं है, पर फिर भी थोड़ा जो आलोकाकाश के मध्य में जो लोकाकाश है उस लोकाकाश में होने वाले काल द्रव्य के परिणमन के निमित्त से पूरे आकाश द्रव्य में ही परिणमन समझना होगा। सबसे पहले तो ये स्पष्ट निर्णय करना होगा कि प्रत्येक द्रव्य में अपने स्वयं के निमित्त से ही परिणमन होता है। काल द्रव्य तो एकमात्र मापदंड है उस परिणमन को बताने के लिए, क्योंकि काल द्रव्य का उपकार समझाते हुए आचार्य भगवंतों ने कहा है कि वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य, निश्चय काल और व्यवहार काल की अपेक्षा से इस काल द्रव्य के लक्षण को भी समझना होगा। वर्तना करना ये निश्चय काल का लक्षण है और परिणमन करना अल्प बहुत्व आदि आदि उस व्यवहार काल की अपेक्षा से बताए गए लक्षण समझने योग्य है। यहाँ आलोकाकाश में होने वाले परिणमन को हम लोकाकाश के परिणमन के निमित्त से ही समझ सकते हैं। जैसे एक बहुत लंबा बांस है और उस लंबे बांस को किसी एक छोर से भी हिला दिया तो उसका दूसरा छोर तो अपने आप हिल जाता है। इतना ही नहीं, आचार्य भगवंत पंचाशिकाय ग्रंथ के टीका में बहुत अच्छे से दृष्टांत देते हुए इस बांस को और रंगीन बांस को समझाने का प्रयास करते हैं। एक और भी दृष्टांत है, जैसे कोई लोहे की बहुत लंबी चौड़ी सड़ है
उस सड़ को कहीं एक किनारे से अग्नि में डाल दिया जाए या गर्म किया जाए तो क्रम क्रम से कुछ समय उपरांत भले ही वह पूरी लोहे की सड़ गर्म हो जाती है, तप जाती है। बिल्कुल ऐसे ही कहीं एक स्थान पर होने वाले काल द्रव्य के परिणमन के निमित्त से अन्यत्र भी होने वाले परिणमन को समझा जा सकता है। जैसे उस बहुत लंबे बांस को एक किनारे से हिला दिया तो उसका दूसरा किनारा अपने आप हिलता ही हिलता है। चाहे वह बांस की जगह आप रस्सी ले ले, बहुत लंबी रस्सी लेने पर आप एक किनारे से थोड़ा सा भी झटका या धक्का लगाए तो दूसरे किनारे तक उस झटके को पहुंचना ही पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही काल द्रव्य के परिणमन को भी समझना होगा। आकाश द्रव्य में यानी विशेष करके लोकाकाश में जहाँ 6 द्रव्य प्राप्त होते वहाँ होने वाले उस परिणमन के, और परिणमन वास्तव में देखा जाए तो जो काल का दिन रात का परिणमन है या व्यवहार काल जो 6 कालों के रूप में माने जाते हैं, उनका परिणमन तो मात्र मध्यलोक में ही देखने में आता है। अन्य स्थानों में काल का आदि परिणमन भी नहीं देखने में आता, पर उतने थोड़े से ही व्यवहार काल के परिणमन को समझते हुए एक स्थान का परिणमन पूरे अखंड आकाश द्रव्य को परिणमन करने के लिए निमित्त बनता है। क्योंकि ये भी विशेष बात समझने योग्य है कि लोकाकाश का आकाश द्रव्य और अलोकाकाश का आकाश द्रव्य भिन्न भिन्न नहीं है, अपितु अखंड एक ही अनंत वह आकाश द्रव्य है। अंतर इतना है, आकाश द्रव्य के जितने भागों में 6 द्रव्य प्राप्त होते हैं वह लोकाकाश और उसके बाहर अनंत अलोकाकाश कहा जाता है। इसलिए ये अवश्य समझे कि एक स्थान का परिणमन दूसरे स्थान के परिणमन, मापदंड, काल परिणमन आदि के लिए निमित्त सहयोगी हो सकता है। इसी प्रकार से दृष्टांत के माध्यम से काल द्रव्य में जो लोकाकाश में रहते हुए भी परिणमन करते हुए भी आलोकाकाश को भी परिणमन के लिए निमित्त बनता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती ममता जैन, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी हम अपने मन को शांत कैसे रखें। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मन को शांत करने के लिए कहीं न कहीं व्यक्ति को, जीव को अपनी उस मन में उठने वाले उन विकल्पों को शांत करने की आवश्यकता है। मन का उद्वेलित होना ही कहीं न कहीं उसमें उठने वाले विकल्पों का निमित्त होता है, या विकल्पों के निमित्त से ही मन अशांत हुआ करता है। मन की शांति के लिए उन सभी विकल्पों को विराम देना, जो भी विकल्प चाहे कषायजन्य हो, चाहे प्रमादजन्य हो, राग द्वेष रूप हो, या अन्य किसी भी कारणों से आने वाले वह शुभ अशुभ विकल्पों को, संकल्पों को, मेरा तेरा ऐसा वैसा, ये जो भी विकल्प सता रहे हैं, मन में आ रहे हैं, उनको विराम देने की आवश्यकता है। और जब तक ये मन में उठने वाले विकल्प, संकल्प, मेरा अपना पराया, ये राग द्वेष के जो भाव हो रहे हैं, उनको जब तक कंट्रोल, नियंत्रित नहीं किया जाएगा तब तक किसी भी प्रकार से मन शांत नहीं हो सकता। इसलिए मन को शांत करने के लिए जीवों को अपने मन में उठने वाले उन संकल्प विकल्पों को सबसे पहले निर्विकल्पता की ओर ले जाने का प्रयास करना होगा। भले ही पूर्ण निर्विकल्पता नहीं, पर फिर भी कुछ अंशों में, जितने अंशों में निर्विकल्पता होगी, संकल्प विकल्प से रहित अवस्था होगी, कषायों से रहित अवस्था होगी, जितने अधिक अंशों में होगी उतने ही मन की शांति अपने आप प्राप्त हो सकती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती निशा जैन, मड़वैया, वानपुर, उत्तर प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प कर रहे हैं कि महाराज जी हम ऐसा कौन सा पुण्य कार्य करें जिससे कि हम स्वधर्म स्वर्ग में इंद्र बन जावें। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जो 4 निकाय के देव कहे, उन 4 निकाय के देवों में जो वैमानिक देव होते हैं, जो 16 स्वर्गों में रहते हैं, वह सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। और उस उत्कृष्ट देवगति को या 16 स्वर्गों के देवों की अवस्था को प्राप्त करने के लिए जीव को मात्र पुण्य ही नहीं, अपितु सबसे पहले उनको
अपने भीतर वह समकित को, श्रद्धान को, सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की या प्रकट करने की आवश्यकता है। क्योंकि आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज हमारे लिए बहुत अच्छा विषय उस स्वर्ग को या स्वर्ग के देवों की गति को प्राप्त करने के लिए बताते हैं कि सम्यक्त्वम च, सम्यक के साथ ही जीव वहाँ स्वर्गों में विशेष स्थानों को, उत्कृष्ट स्थानों को प्राप्त कर सकता है, उसके अभाव में कतई नहीं कर सकता। अन्य भी स्वर्ग आदि गति के या देवगति के कारण भले ही बताए गए हैं, पर फिर भी सौधर्म जैसे विशेष स्वर्ग को और सौधर्म इंद्र जैसे विशेष पद को प्राप्त करने के लिए कहीं न कहीं जीवों के लिए कई भवों की सम्यक की आराधना परम आवश्यक है। मात्र सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा या उनकी पूजा पाठ करने से काम नहीं बनेगा। साथ में ये भी ध्यान रखना होगा कि शील, संयम, तप इसको भी सम्यक के साथ धारण करना होगा। जितना निर्मल आपका सम्यक दर्शन होगा, जितनी निर्मल आपकी संयम, तप, त्याग साधना होगी, उतना ही विशेष स्थान स्वर्गों के 16 स्वर्गों के उन देवों में आप प्राप्त कर सकते हैं। और सौधर्म स्वर्ग और सौधर्म इंद्र बनने के लिए तो विशेष रूप से सम्यक के साथ ही देवशास्त्र गुरु की आराधना, और मात्र देवशास्त्र गुरु की आराधना नहीं, तपस्या, संयम, त्याग आदि सबको क्रम से प्राप्त करना होगा। जितनी विशेषता इनमें होगी, जितनी निर्मलता सम्यक दर्शन में होगी, उतने ही ये विशिष्ट स्थान पुण्य कार्य के निमित्त से भी और इन तपस्या आदि के कारण से भी प्राप्त हो सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। राजकुमारी जैन, अरिहंत विहार कॉलोनी, विदिशा, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी सपने में तीर्थ बनना, विधान आदि करते हैं और घर वापस नहीं लौट पाते, और जागने पर नदियाँ दिखती हैं व ऊपर भगवान दिखते हैं, ऐसा क्यों? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। व्यक्ति स्वप्न में जो कुछ भी देखता है वह कहीं न कहीं उसके उस सुसुप्त मन में, अनकॉन्शियस माइंड में बैठी हुई कुछ घटनाएं वह उद्घाटित करने का निद्रा में, स्वप्न में प्रयास करता है। कुछ ऐसी इच्छाएं जो वह आज तक कर नहीं पाया है या जो कुछ करके आया है, उसको पुनः पुनः याद करके उन्हें स्वप्न आदि दिखते हैं। इन स्वप्नों का कुछ न कुछ अर्थ भी आने वाले समय के लिए हुआ करता है। वह स्वप्न कब देखे हैं, कैसे देखे हैं, कौन से नक्षत्र में देखे हैं, कौन से समय में देते हैं, तिथि क्या है आदि सब कुछ समझते हुए ही उसके फल को भी अवश्य ही समझना होगा। क्योंकि किन्हीं नक्षत्रों में, तिथि में देखे हुए स्वप्न वैसे के वैसे फलीभूत होते हैं, कुछ अगले भाव में होते हैं, कुछ 2 महीने में होते हैं, कुछ विपरीत फल देने वाले भी होते हैं, कुछ फल देने वाले भी नहीं होते। तो उनको उन तिथि आदि के निमित्त से विशेष समझना होगा। पर सामान्य रूप से तीर्थ वंदना, विधान आदि करना, भगवान को देखना, नदी बहता हुआ पानी आदि देखना, ये पूर्ण रूप से उत्कृष्ट ही माना जाता है। किसी भी प्रकार से उसमें कोई पाप का उदय या आने वाले समय के लिए कुछ दुर्समाचार नहीं है। पूर्ण रूप से ये पुण्य या आने वाले समय में जो उदय में आने वाला पुण्य है उसके लिए है, निमित्त बनने के लिए ये कार्यकारी उपाय हो सकते हैं। पर ये मात्र निमित्त नैमित्तिक संबंधों से ही समझना, ऐसा हो ही ये ज़रूरी नहीं है। पर संभावना यही है कि आने वाले समय में आप अच्छी तीर्थ वंदना, बहुत बड़ा विधान, भगवान विराजमान करना आदि पुण्य कार्यों को प्राप्त करने की या उसे क्रियाओं को क्रियान्वित करने की संभावना हो सकती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती चंद्रप्रभा जैन, विदिशा, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी मोक्ष शास्त्र जी को सुबह 4 से 5 बजे तक पढ़ना उचित है या नहीं, क्योंकि सबके जागने के बाद पढ़ने में ध्यान नहीं लग पाता। इसे पढ़ने का उचित समय क्या है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मोक्ष शास्त्र तत्वार्थ सूत्र, यह मूल रूप से सूत्र ग्रंथ होने के कारण से उसका पढ़ने का, उच्चारण करने का एक नियत समय आचार्य भगवंतों ने बताया है।
क्योंकि सिद्धांत ग्रंथ, सूत्र ग्रंथ पूर्ण रूप से कालाचार का पालन करते हुए ही पठन पाठन करने, स्वाध्याय करने योग्य हुआ करते। अन्यत्र जो ये सूत्र ग्रंथ, सिद्धांत ग्रंथ आदि है, वह असमय में पढ़ने के कारण से कहीं न कहीं वह कालाचार का तो दोष लगता ही लगता है, पर साथ में ये भी ध्यान रखें कि वह विशेष रूप से पुण्य कार्य करते हुए भी पाप को ही देने वाला या ज्ञानावरणी आदि कर्मों को ही बांधने वाला निमित्त हो सकता है। इसलिए जो मोक्ष शास्त्र तत्वार्थ सूत्र को पढ़ने का समय आचार्य भगवंतों ने कहा है, वह पूर्ण रूप से जो 3 सामायिक का समय, जिसे संध्या काल कहा जाता है, प्रातः के सूर्योदय, सूर्यास्त, मध्याह्न और मध्य रात्रि, ये 4 ऐसे समय हैं कि जिन समय में सूत्र ग्रंथ, सिद्धांत ग्रंथ आदि का स्वाध्याय, अध्ययन आदि करना पूर्ण रूप से निषेध है। और मात्र सिद्धांत शास्त्र या सूत्र ग्रंथ ही नहीं, अपितु ये सामायिक का काल जो प्रोशोध काल कहा जाता है, ऐसे काल में तो सामान्य ग्रंथों का भी स्वाध्याय करने का निषेध है। इसलिए ये ध्यान रखें कि मोक्ष शास्त्र को अगर आपको अध्ययन करना है तो प्रातः का जो 4 से 5 बजे का समय है, जो कि ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है, ऐसे उस ब्रह्म मुहूर्त को कभी भी, ब्रह्म मुहूर्त में कभी भी आप इन ग्रंथों को पढ़ने का प्रयास ना करें, क्योंकि दोष तो है ही और साथ में कहीं ना कहीं उसके निमित्त से आप अपने ज्ञान का भी पुनः लोप कर सकते हैं। इसलिए ये ध्यान रखें कि उसका जो नियत समय है, सामायिक का समय मध्याह्न, मध्य रात्रि, सूर्योदय के पहले 48 मिनट, बाद में 48 मिनट, सूर्यास्त के पहले 48 मिनट, बाद में 48 मिनट, इतना समय छोड़ते हुए ही आप उसका अन्यत्र अन्य समय पे पठन पाठन कर सकते हैं। क्योंकि इन विशेष ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए काल शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, भाव शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, इन सभी की शुद्धि की आवश्यकता है। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में इन ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए किसी भी प्रकार से काल शुद्धि नहीं होती। इसलिए कालाचार का ध्यान रखते हुए इन 4 समयों को छोड़ते हुए, विशेष ध्यान रखते हुए इनके अन्यत्र समय को प्राप्त करते हुए ही आप इनका अध्ययन करें, पठन पाठन करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने है श्रीमती सुषमा जैन, मड़ौरा उत्तर प्रदेश से, जो कि जिन्हें इस पंच कल्याणक में भगवान की माता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आराध्य गुरु के चरणों में बारी बार नमोस्तु नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु गुरुवर। मेरा प्रश्न है कि सम्यक्त और सम्यक्त सराग में क्या अंतर है? नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। जो सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति जीवों के श्रद्धान के भाव हुआ करते हैं, उसे ही आगम के परिप्रेक्ष्य में आचार्य भगवंतों ने सम्यक दर्शन कहा, जो कि सामान्य रूप से सम्यक या सम्यक्त रूप स्वीकार किया जाता है। वहाँ ये समझना, जो 7 तत्व, 9 पदार्थ, 6 द्रव्य, इनके साथ साथ अपने आप पर भी जो विश्वास है, क्योंकि सामान्य भाषा में सच्चे देवशास्त्र गुरु पर विश्वास, श्रद्धान करना, ये सम्यक तो कहा ही जाता है, पर इसके साथ अपने आप पर भी श्रद्धान करना, विश्वास करना कि मैं एक जीव हूँ, आत्मा हूँ, ये श्रद्धान होना ही सम्यक दर्शन या सम्यक कहा जाता है। वही जब राग की अवस्था हुआ करती है, यानी राग सहित ये सम्यक दर्शन होता है, वहाँ वह सराग सम्यक दर्शन के रूप से स्वीकार किया जाता है। विशेष अंतर मात्र इतना ही है कि सामान्य भाषा में सम्यक दर्शन कहा जाता है जब वह राग की अवस्था में, यानी जो गुणस्थान विशेष की अपेक्षा से अगर समझे तो 4, 5वें, 6वें गुणस्थान तक जो राग सहित दशा और राग सहित सम्यक दर्शन होता है, उसे आचार्य भगवंतों ने सराग सम्यक कहा। और उसके उपरांत जो राग बीत चुका, ऐसी अवस्था वीतराग सम्यक की कही जाती है, जो कि
गुणस्थानों की अपेक्षा से बहुत विशेषता से समझने की आवश्यकता है। सम्यक दर्शन जो क्षायिक सम्यक दर्शन होता है उसे भी वीतराग सम्यक कहा जा सकता है। क्षयोक सम्यक और औपक्षमिक सम्यक को कथनचित सराग सम्यक भी कहा जाता है। तो गुणस्थान विशेष की अपेक्षा से उनमें काफ़ी अंतर भी है, पर सामान्य बात इतनी ही समझे, राग सहित जो परिणति है सम्यक दर्शन की श्रद्धान सी वह सराग संयम है, और उसके उपरांत राग बीतने के बाद जो वीतरागता प्रकट होने पर जो सम्यक या श्रद्धान हो रहा है, चाहे वह क्षायिक सम्यक दर्शन हो या अन्य प्रकार से अन्य आने वाले आगे के बड़े गुणस्थान में 8वें 10वें 14वें आदि गुणस्थान में जो ये परिणमन है उसे वीतराग श्रद्धान या वीतराग सम्यक कहा जा सकता है। यही इनमें विशेष अंतर आपके लिए सम्यक समाधान से। अगले समीचीन विकल्प के लिए प्रगति जैन जतारा मध्य प्रदेश से हमारे सामने है। नमस्ते महाराज जी, मैं जतारा से प्रगति जैन। मेरा प्रश्न यह है कि किसी भी साधु की समाधि में जाते हैं तो वहाँ से आकर हम मंदिर जा सकते हैं कि नहीं? नमस्ते महाराज जी। श्रावक और साधु इन दोनों में बहुत अंतर हुआ करता है, और उनके समाधि, श्रावकों की मृत्यु आदि में भी हमें इसी विशेष बात को ध्यान रखना होता है। क्योंकि साधु किसी भी प्रकार से गृहस्थ नहीं है, आरंभ सारंभ में नहीं है, इसलिए शायद आपने देखा होगा कि उनके जो संस्कार, अंतिम संस्कार समाधि के होते हैं वह भी श्रावकों से कुछ हटके हुआ करते। इसलिए ये ध्यान रखें कि अगर किसी साधु की समाधि में संस्कारों में आप पहुँचे हैं तो आप स्नान आदि करते हुए, वस्त्र बदलते हुए मंदिर आदि जाए तो उसमें कोई दोष नहीं है, पर फिर भी कुछ मर्यादा का ध्यान रखना परम आवश्यक है। वहाँ समाधि संस्कार आदि के निमित्त से जो हिंसा आदि होती है उसके लिए ही वह एक दिन का या कुछ दिनों का सूतक माना जाता है। भले ही वह गृहस्थ श्रावक नहीं है, पर वहाँ जो दहन क्रिया आदि के निमित्त से जो कुछ हिंसा की अनुमोदना हुई उसकी मर्यादा रूप आप मंदिर में पहुँच तो सकते हैं, पर फिर भी कुछ मर्यादित रहते हुए, जैसे द्रव्य आदि नहीं चढ़ाना, बस 24 घंटे का ही वो समय होता है, तो उतना मर्यादा का ध्यान रखते हुए आप मंदिर आदि जाकर दर्शन करना, इसमें कोई दोष नहीं है, पर मर्यादित रहे, यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सैफाली जैन जतारा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मैं सैफाली जैन जतारा मध्य प्रदेश से। मेरा प्रश्न यह है कि हम ग्रस्त में रहकर अपनी आत्मा का कल्याण के लिए क्या कर सकते हैं? नमोस्तु महाराज जी। माँ, ऐसे पंचम काल में गृहस्थ अवस्था में भी अपने आत्मा के कल्याण के बारे में विचार आना, ये भी बहुत अच्छी और बहुत श्रेष्ठ बात है। क्योंकि आत्मा का कल्याण तो वास्तविकता में मुनि मुद्रा, आरिका व्रत आदि धारण करने में ही हुआ करता है, पर माना कि वह पूर्ण रूप से वर्तमान में तुरंत धारण करना संभव नहीं है, पर श्रावक अवस्था में साधना, तपस्या, व्रत, नियम आदि को ग्रहण करते हुए आप अपने उस आत्मकल्याण की भावना को उत्कृष्टता की ओर अवश्य ही ले जा सकते हैं। कहने का तात्पर्य इतना है कि आप भले ही महाव्रत ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, पर श्रावक बनकर गृहस्थावस्था में अणुव्रतों को धारण कर सकते हैं। जैसे श्रावकों की 11 प्रतिमाएं बताई है, भले ही उत्कृष्ट प्रतिमाओं को नहीं, पर प्राथमिक प्रतिमा जो पहली, दूसरी, तीसरी आदि प्रतिमाएं हैं उनको धारण करते हुए आप अपने उस एक देश चारित्र को प्रकट करते हुए, गुणस्थान बढ़ाते हुए कुछ अंशों में आत्म कल्याण को अवश्य ही प्राप्त कर सकते। माना कि उतनी भी शक्ति नहीं है कि 12 व्रतों को ग्रहण कर ले, व्रती बन जाए, तो कम से कम 5 अणुव्रत जो कहे जाते हैं उन 5 अणुव्रतों को, यानी स्थूल रूप से झूठ, हिंसा, चोरी आदि पापों का त्याग करते हुए उन 5 अणुव्रतों को धारण करना, माना कि वो भी संभव नहीं है, तो श्रावक अवस्था में, गृहस्थावस्था में 8 मूल गुणों को धारण करते हुए 6 आवश्यकों का पालन करना, देव पूजा, गुरुपासी, स्वाध्याय, संयम, तप, ध्यान, दाग आदि उन 6 आवश्यकों को जो 5 अणुव्रतों के साथ 3 मकारों को जोड़ देंगे तो श्रावकों के 8 मूल गुण होते। कम से कम इतना तो एक श्रावक को अपने जीवन में करना ही होगा। उसके अभाव में वह कितनी ही आत्मकल्याण की भावना भाए,
वह फलीभूत नहीं हो सकती। इसलिए ये देशव्रत के साथ साथ, अणुव्रत के साथ साथ, अष्टमूल गुणों के साथ साथ अगर सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान है और आपकी प्रबल भावना है मोक्ष मार्ग पर बढ़ने की, आत्म कल्याण की, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी वह नियम से ही फलीभूत हो सकती है। इसलिए भावना के साथ ये विशेष विशेष पुरुषार्थ आप करते रहे, सच्चे देवशास्त्र गुरु पर अकाट्य श्रद्धान रखते हुए जितना जितना आप इन व्रतों में अपने संयम में, नियम व्रत में आदि में दृढ़ होते जाएंगे, उतना उतना विशेष विशेष फल भी आपको आत्म कल्याण के मार्ग पर, मोक्ष मार्ग पर मिलने की संभावना है। पर यह भी ध्यान रखें कि वास्तव में आत्म कल्याण सच्चे मोक्ष मार्ग को ही धारण करने से, यानी महाव्रतों को धारण करने से ही संभव है। पर जब तक वहां नहीं पहुंच रहे हैं तब तक उनकी भावनाओं के साथ इस एक देश चारित्र को, एक देश व्रत को ग्रहण करते हुए पांचवें गुणस्थान को तो प्रकट करने का पुरुषार्थ करे ही करे, तो ही वह आपके लिए आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जयजन बंधुओं, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन की भांति यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ वाच के माध्यम से प्रसारित होता है। मुनिषी का नाम सुप्रभ और वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच यह नाम चैनल का है। आप यूट्यूब पे सुप्रभ उवाच सर्च कर सकते हैं एवं सर्च करके इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं उसका बेल आइकन प्रेस करें ताकि मुनिषी की अधिक जानकारी एवं जो सम्यक समाधान आदि कार्यक्रम है उसकी जानकारी भी आपको उपलब्ध होती रहे। नोटिफिकेशन के द्वारा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। प्रतिदिन ठीक 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ वाच के माध्यम से यही कार्यक्रम प्रतिदिन शाम को 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होता है। ठीक 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से सम्यक समाधान उपलब्ध होता है। आप सभी लोग घर बैठे सुक्ति मुक्तावली इस ग्रंथ का स्वाध्याय करते हुए मुनिषी के वाणी का लाभ ले सकते हैं। प्रतिदिन 2:30 पे 2:30 बजे मुनिषी के प्रवचन आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग दोपहर को 2:30 पे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनिषी के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू, पौत्र पौत्री, बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार।